Hi, investment traders. Welcome back to the channel and hope you have traded well today. अच्छा पैसा बनाया होगा आपने. हमने कई सारे आपको stocks दिए थे live market में. We gave you IKS, we gave you a lot of stocks, जिनमें अच्छे खासे movement आए और कुछ stocks में breakout नहीं आए. Doesn't matter. आज मुझे लगता है कि मार्केट में बाइंग आई है और मैं जब मार्केट में बाइंग आई है इसका मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग आनी शुरू हो जाती है. देखते हैं किस किस सेक्टर में क्या हुआ. आपके सामने सीपीएससी लगा है. सीपीएससी में एक दोजी बनने के बाद एक मूवमेंट आया और जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो मुझे इस समय मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी ऑफ एफआईएस इज इन्वेस्टेड इन द मेटल सेक्टर. एनर्जी एनर्जी में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है. पीएसयू बैंक भी देखिए आप. ये दोजी मेरा जो आपने दोजी वाला स्टडी अगर आपने सुना है तो यू कैन सी दैट दोजी का कल ब्रेकआउट हुआ था और आज कंटिन्यूएशन हुआ है. निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी थोड़ी थोड़ी. बट अगेन it's not that कि market has converted into positive. No, अभी बहुत बहुत दूर है ये बात बोलना कि market positive convert हो गया. But yeah, जैसे आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में बाइंग आई है बट नीचे खुल के ऊपर बंद हुई है. अगर आपने हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया होगा तो हमने यही बोला था कि 2800 से लेके 2900 के बीच में निफ्टी जो है क्लोज होगी. राइट, आप देख सकते हैं कि इसने लो लगाया 2800 समथिंग का और हाई लगाया है 22,921 का और क्लोज्ड अराउंड 22,095. तो रेंज जो थी वो मॉर्निंग में ही ऑप्शन राइटर्स ने डिफाइन कर दी थी. जो आज सपोर्ट मार्केट को नहीं मिला है वो नहीं मिला है फ्रॉम बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन खुली और गैप डाउन ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखिए बंद हुई है. तो ये एक सपोर्ट मार्केट को नहीं मिला. आप देखेंगे दोजी बन रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए क्रॉस होना विच इज द हाई 49,650. ये लेवल क्रॉस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए डेफिनेटली 23,000 बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा व्हाट डू यू से 23,050. 23,050 ये लेवल जो है क्रॉस होना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद थोड़ा सा स्पेस मिलेगा इसको साइडवेज जाने के लिए या अप मूव करने के लिए. बट जहां तक बात है मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू बैंक और एक और सेक्टर जहां पे लोअर लेवल से बाइंग आई है वो है एफएमसीजी सेक्टर. एफएमसीजी सेक्टर ने एक बॉटम लगाया है 51,900 पे. दिस इज द सेक्टर इंडेक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट और वहां से इसने ऊपर की तरफ जाके मोमेंटम दिया है. मतलब कि अब हो सकता है लोअर लेवल से बाइंग आ जाए. राइट, तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट में. देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट में मूव. बट मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी, तीन ऐसे स्टॉक्स जो कि रिसेंटली आईपीओ में लिस्ट हुए और उनमें आज अच्छी बाइंग आई है. तो सबसे पहला स्टॉक जो है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है आईकेएस. राइट, विच इज इनवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस. ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है, दे दिया चैनल पे. सो सी हियर बाय दिया था 1770 से 1775. इसने 1813 या 1816 का हाई लगाया है. तो ऑलरेडी बाय हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आप इसको अभी भी रडार पे रख सकते हैं. जैसे ये पास्ट बेरिस ब्रेक होंगे विच इज 1818 आपको ऊपर की तरफ के मूव लाइक 1859 1900 ये सारे टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे जाएंगे. तो आज इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है. इन अ मिनट विल जस्ट स्टडी कि इसके आईकेएस के फंडामेंटल्स कैसे हैं और ये क्या स्पेस में काम करते हैं. सो दिस कंपनी इज बेसिकली इनटू healthcare solutions and its care-enabled platform. IKS is technology-enabled healthcare solution provider which offers a care enablement platform assisting physician enterprises in the US, Canada, and Australia with a focus on the US market. It partners with an outpatient and inpatient healthcare organization. Right? So basically, they are into healthcare. Okay, so they basically take care of pre-visit, post-visit in acute setting stage, etc. अगर इनके revenue की बात करें तो नहीं, clients की बात करें तो company has total 843 clients who help generated a revenue of rupees 18,179 million. Right? तो एक बार ब्रॉडली देखते हैं कि इनका मार्केट कैप है 30,889 करोड़. P roughly about 83. ROC is good. ROE is good, 30, 37.5. और कंपनी हैज गुड ट्रैक रिकॉर्ड. द ओनली थिंग इज कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया और डेटर डेज थोड़े से इंक्रीज हो गए.
इनकी सेल्स देखते हैं, अगर हम दिसंबर 23 से बात करें तो इनकी सेल्स में इंक्रीमेंट है बट बहुत ज्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्लाइट इंक्रीमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट थोड़ा सा स्टेबल है, 29% पे है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार पॉजिटिव है और इनके नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, 102, 113, 130 करोड़। उसके बाद सेल्स ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड ग्रोथ। मार्च 2020 मतलब जस्ट अबाउट व्हेन कोरोना सेट इन, 500 करोड़ का इनका सेल्स था, जो अब बढ़ के 4 साल के अंदर मार्च 2024 तक 1818 तक आ गया था। दैट मीन्स अबाउट 3.5 टाइम्स इन्होंने अपनी सेल्स को ग्रो करा है। और जहां तक प्रॉफिट की बात है तो 162 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा के 162 करोड़ से 521 करोड़ किया था। नेट प्रॉफिट को 137 से बढ़ा के 370 करोड़ पे लेके आए थे। तो ऑलमोस्ट रफली अबाउट 3 टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस डेफिनेटली इज पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार इनके ग्रो हो रहे हैं और इन्होंने अपने रिसेंटली अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा रिड्यूस किया है। और जहां तक बात करें इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज पॉजिटिव, प्रॉफिट्स आर पॉजिटिव। द ओनली थिंग इज they are cash from investing activity, so they are investing some money and that is why you see the net cash flow is basically negative. और डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। और आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है थोड़ा सा इनका कम हुआ है, 50% से आके 30% पे आया है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 63.72%, एफआईज होल्डिंग इज 5.48%, डीआईएस होल्डिंग इज 4.45 एंड पब्लिक होल्डिंग इज 23.52%। ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लुक्स प्रीटी फाइन। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है दे पॉलिश देयर फंडामेंटल्स। तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉलिशिंग हो, तो आपको केयरफुल रह के अपनी पोजिशनल साइजिंग को मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है साई लाइफ। राइट, साई लाइफ साइंसेस को देखते हैं। अगर बात करें तो ये क्या काम करते हैं, दे आर एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर्स engaged in pharmaceutical and biotechnology industries। and इनका business overview की बात करें तो SLS is Hyderabad based contract research development and manufacturing organization, pretty a huge organization, 15,274 crores, huge, right? It's not small. So they are basically, this includes integrated discovery capabilities across biology, chemistry, drug, they are into basically research। और अगर ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें, इनका ज्यादातर रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, विच इज 98%, एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू इज ओनली 2%। ओके, एक छोटा सा रेड फ्लैग मुझे जो शुरू में ही दिखाई दे रहा है, इनका पी जो है 184 पे है, बट लेट्स सी। राइट, आरओसी इज अबाउट 10.6, आरओ इज अबाउट 8.89। और debtor days have improved, better हुए हैं। Company's working capital requirement has come down from 180 days to 130 days. But the company has given low return on equity. So let's just see what exactly is happening. Sales की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ ग्रोथ। और अगर हम बात करें प्रॉफिट में ग्रोथ ज्यादा बेटर है देन द सेल्स ग्रोथ। अगर हम देखते हैं तो 40 से 42 से 54 इस तरह से इंक्रीज हुआ है। और जहां तक बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 25, 26, 27% पे है और ईपीएस इनका पॉजिटिव है। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 695 करोड़ से बढ़ के 1465 करोड़ पे आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले कभी 25% होते थे, फिर थोड़ा कम होकर अब वापस 20% पे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 73 करोड़ से बीच में थोड़ा डिक्लाइन आया था और उसके बाद बाउंस बैक टू 83 करोड़। एंड अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स में भी थोड़ा इंक्रीमेंट है बट रिजर्व से कम है। दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इनकी नेगेटिव है। So a little cash flow is negative, but in they are basically generating cash from operating activity and the profits are growing. That's an important point. Debtor days की बात करें तो लगातार कम होते जा रहे हैं और आरओसी की बात करें तो 3% से 6% से 11% पे आ गई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, ये इसका एक रेड फ्लैग है, 35% है इसका। FIS holding is 11.7%, DIS holding is 11.95%, and public holding is 41%.
राइट। तो आई वांट टू सी कि पब्लिक होल्डिंग में कौन कौन से हैं। तो टीपीजी एशिया VISF दे हैव अबाउट 24.78%, right? So it's just not the public holding per se, but this is a private limited company which is having a big stake in this particular company. So थोड़े से red flag है इसमें, but price action अगर हम देखते हैं तो which is really looking good. Sai Life. So this is how Sai Life looks to you. मतलब just जो इसका IPO प्राइस है उसको ये लगातार डिफेंड कर रहा है, राइट? जो 650 का इसका 647 का जो लो है उसको ये लगातार डिफेंड कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। आपका हमेशा एक्यूमुलेशन जोन 650 का रहने वाला है। इस बीच में आप कहीं पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ 808, अगर 810 का बैरियर क्रॉस होगा तो आपको फिर इसमें 850, 880, 900, 920, 960 ये सारे टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो साई लाइफ इज रियली रियली रेंज बाउंड। एक तो मार्केट का सपोर्ट नहीं था, और मार्केट का सपोर्ट मिलते ही इसने आज चलना शुरू किया है, और आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इस जोन में कहीं पे भी। मतलब 650 से लेके 764 के बीच में आपको जहां प्राइस मिलता है आप ले सकते हैं, क्योंकि इसने बार बार आईपीओ के लो को डिफेंड किया है। और ऊपर की तरफ 810 क्रॉस होती है, आपको 850, 888, 900, 920 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। लास्ट स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी विच लुक्स रियली प्रॉमिसिंग इज डेंटा वाटर एंड इंफ्रा। 949 करोड़ की कंपनी। ये एक इसका छोटा सा इशू है बिकॉज इट्स अ माइक्रो कैप। माइक्रो कैप कंपनीज, देखो अगर 1000 करोड़ की कंपनी कभी भी वाइंड अप हो सकती है, राइट? इफ कंपनी इज ऑफ let's say 30,000 crore, 15,000 crore, then it takes a lot of time to wind up the company. P बहुत अच्छी है 15.8, right? ROC 60.5%, ROE is about 45.4%, which is really good. This company is incorporated in 2016, Denta Water and the Infra Solutions Limited, in the business of GWR, water management, irrigation, pertaining to water projects. And अगर इनकी services की बात करें तो they are into preliminary investigation and reconnaissance and feasibility studies, planning on project formulation, field surveys and testing of soil design, tender bidding, consultancy, etc., etc. And they have taken a lot of projects in different places. And order book की बात करें तो they have completed 32 product, and they have 17 ongoing projects, and they have constituted aggregated value of rupees 11,004 million, out of which 10,667 million is in relation to the water management products, right? So they do have good order book, and that means अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट से इनका 93% आता है, रोड रेलवे से 2% एंड मिसलेनियस से 3% आता है। ज्यादातर इनके प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से आते हैं, और दैट्स वन ऑफ द देयर टॉप मोस्ट कस्टमर, and the total revenue comes from the top 5 customers by 66%, and the top 10 से 69% आता है। तो सी, एक इशू जो है ये माइक्रो कैप है ये, और ये वेरी रीजनल स्पेसिफिक है, मतलब कर्नाटका में इनका फोकस है। So pros are basically company has reduced debt, company is almost debt free, and company has good return on equity, right? So ये सारे इसके बहुत अच्छे pros हैं। अगर आप देखते हैं तो सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट जो है वो 19% से बढ़ के 36% पे आ गया, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो डबल हो गया, 7 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ पे आ गया, और ईपीएस भी इनका पॉजिटिव है। सो अगेन रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, तो फंडामेंटल में भी पॉलिश्ड, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 32 करोड़ से बढ़ के मार्च 2024 में कंपनी ने 239 करोड़ का सेल्स किया। इसका मतलब क्या हुआ कि रफली अबाउट 8 टाइम्स इन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है। एंड अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 करोड़ से बढ़ के 79 करोड़ पे आ गए, व्हिच इज अगेन अ गुड इंप्रूवमेंट, बट नॉट एज गुड एज देयर सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 46% से कम होके 33% पे आ गए। व्हाट आई वांट टू से कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि कंपनी जो है ना अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। ईपीएस इनका पॉजिटिव है, और नेट प्रॉफिट जो है 11 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ पे आ गया है।
रिजर्व्स की बात करें तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं और डेट बेयरली एनीथिंग, बोरोइंग इज जस्ट 1 करोड़। अगर हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे डू हैव गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग, दे आर जनरेटिंग नेट कैश फ्लो। डेटर डेज की बात करें तो रिड्यूस हुए हैं। आरओसी की बात करें तो कभी 147% था, अब घट के थोड़ा सा 60% पे आ गया है। Promoters holding is roughly about 72%, FI's holding is 3.68%, DI's holding is 9.12% and public holding is 15%. देखो, I would like to suggest you एक बार इसके पहले प्राइस को देख लेते हैं। तो क्योंकि ये माइक्रो कैप है ना, इसको हो सकता है ये माइक्रो कैप कभी स्मॉल कैप बने और स्मॉल कैप के बाद ये फिर मिड कैप बने और मिड कैप के बाद लार्ज कैप बने, बट एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्टैंड हियर टुडे, we don't know what the future has, right? तो इसमें आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करते जाना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिए। ओवरऑल फंडामेंटल्स आर लुकिंग फाइन, देयर इज नो रेड फ्लैग, राइट? और ये ज्यादातर अपने आईपीओ प्राइस को डिफेंड कर रहा है और आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम, वे बिगर देन द आईपीओ लिस्टिंग डे, मच हायर वॉल्यूम्स हैव कम टुडे। आपकी एंट्री एक तो यहीं पे बनेगी 356 के आसपास, पहला टारगेट आपका रहेगा 374 का, विच इज ऑल्सो रफली अबाउट 6%, 5 to 6% मूव, और उसके बाद 400, 425, 450 ये सारे टारगेट्स खुल जाएंगे। क्योंकि ये माइक्रो कैप है तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कब कोई माइक्रो कैप वाइंड अप हो जाए और अपना बिजनेस क्लोज करके चला जाए, राइट? तो मैं उस केस में क्या करती हूँ, capital deployed बहुत कम रखती हूँ, right? In case I deploy some capital, I keep it very less, right? And as and when the price goes up, I keep on adding more. But the whole idea is to be very careful in micro caps, right? But ये है कि अगर छोटी क्वांटिटी आप लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो और कंपनी सपोज बहुत अच्छा करती है, जैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है ये धीरे धीरे माइक्रो कैप से स्मॉल कैप और स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट, दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स, बिकॉज धीरे धीरे पानी की कमी होती जाएगी, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वाटर रिसाइकलिंग पे, वाटर मैनेजमेंट पे, तो हो सकता है इस कंपनी को और इंसेंटिव्स मिले और ये कंपनी बहुत अच्छा कर जाए। बट द क्वेश्चन इज द सेम कि कितना पैसा डिप्लॉय करें। तो आप प्लीज अपनी जो भी आपकी कैपिटल है, जो आप पूरी, लेट्स से आप इसमें 2 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो इनिशियली यू स्टार्ट विद 50,000, then you add little bit, then you add little bit more, and so forth, but do not pump in all your capital in one go, right? So 3 stocks मैंने आपको दिए हैं, डेंटा, IKS एंड साई लाइफ साइंसेस। तीनों अच्छी लग रही हैं। डेंटा के फंडामेंटल्स लुक वेरी गुड, द स्पेस लुक्स प्रॉमिसिंग, but only red flag is, I'm again repeating, the only red flag is that it's a micro cap, right? तो थोड़ा सा careful रहने वाली बात है। तो keep it on radar, keep these 3 on radar, small quantities, diversify your portfolio, diversify your investment, so that अगर कुछ market कहीं पे tumble करता है या गिरता है तो आपको बहुत ज्यादा losses ना हो। With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 on the YouTube or through our Telegram channel. Bye bye. Take care.